ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रदेश के 11 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके आवास के अधिकार अभिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण किया। इस अवसर पर राज्य के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 34 लाख परिवारों को उनके आवास के कानूनी कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालौन प्रदेश का पहला जिला है जहां 100% ग्रामीण अभिलेखों का वितरण हुआ है। उन्होंने कहा कि अगस्त तक राज्य के सभी 1,10,313 राजस्व गांवों का सर्वे पूरा हो जाएगा। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घर के कानूनी कागजात मिल जाने से उन्हें बैंक से लोन प्राप्त करने के साथ ही कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज तहसील मुख्यालयों पर आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया में ग्रामीणों को उनके आवास के कानूनी कागजात सौंपे। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक सभी पात्र लोगों को घरौनी वितरित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घरौनी मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संपत्ति के अधिकार को वैधता मिल जाएगी। इससे बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। श्रावस्ती में आज 28,882 ग्रामीणों को घरौनी का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि घरौनी के दस्तावेज बैंक लोन के साथ साथ अन्य आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में भी काम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का काला अध्याय कहा है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि 1975 में इसी दिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके प्रत्येक भारतीय के संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने इस तानाशाही मानसिकता के विरोध में खड़े होकर लोकतंत्र बहाल करने के लिए बलिदान देने वाले लोगों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि 47 वर्ष पहले देश में आपातकाल लगाया जाना कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लेने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि आज ही के दिन परिवारवादी संगठन कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया था। उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नमन किया। आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि आजमगढ़ में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जनपद के नेहरू सभागार में 380 मतगणना कर्मियों और 20 मतगणना संकलन पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 14 टेबल पर चक्रवार गणना होगी। मतगणना केंद्र पर मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि आदिवासी समाज पार्टी के आंदोलन का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जनजातीय समाज की सक्षम और मेहनती महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।